क्या सच में ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ने इसकी एक हाइप क्रिएट कर रखी है पूरे सोशल मीडिया पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप 2026 के अंदर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो और आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के अंदर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है किसी एसेट को बाय या सेल करना प्रॉफिट कमाने के लिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक चॉकलेट है जिसकी वैल्यू 10 रुपए और आप अपने फ्रेंड को ये चॉकलेट बेच देते हो 15 रुपए में, तो आपको होता है 5 रुपए का प्रॉफिट। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रेड करी अपने फ्रेंड के साथ जिसमें आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सारी चीजों में सेम होता है, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में। अब जान लेते हैं कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है जहां पर करेंसीज ट्रेड करी जाती है, लाइक यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन। अब सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है और फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। आप अगर स्टूडेंट हो, कोई जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, फिर भी आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब जान लेते हैं कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है आप करेंसीज के प्राइस मूवमेंट के ऊपर ट्रेड करते हो। आपको फॉरेक्स के अंदर ये चीज पता करनी होती है चार्ट्स देखकर कि ये करेंसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में वीक होगी या फिर स्ट्रांग होगी। अगर आपको लगता है इन फ्यूचर यूरो स्ट्रांग होगा और डॉलर वीक होगा, तो आप EUR USD के चार्ट में जाकर बाइंग करोगे। और अगर आपको लगता है यूरो वीक होगा और USD स्ट्रांग होगा इन फ्यूचर, तो आप EUR USD के चार्ट में जाकर सेलिंग करोगे। यहाँ पर आप एक्चुअली में करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर प्रॉफिट या लॉस बनाते हो। अब ऐसी बहुत सारी करेंसी पेयर्स होती है और इन सारी करेंसी पेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है मेजर पेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजर पेयर्स की कैटेगरी में टोटल 7 करेंसीज इंक्लूड करी गई है। अब इन्हें मेजर पेयर्स क्यों बोला जाता है? तो देखो, ये जो 7 पेयर्स होते हैं सबसे ज्यादा ट्रेड करे जाते हैं फॉरेक्स के अंदर। इनमें लिक्विडिटी काफी हाई होती है, वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है और स्प्रेड्स भी काफी कम होते हैं। अब हमारी सेकंड कैटेगरी जो है वो है माइनर पेयर्स की। तो देखो, माइनर पेयर्स वो होते हैं जो मेजर पेयर से थोड़ा कम ट्रेड करे जाते हैं, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है और स्प्रेड भी ज्यादा होता है, तो आपका ट्रेडिंग कॉस्ट एक्चुअली बढ़ जाता है। अब हमारी तीसरी कैटेगरी आती है एक्सोटिक पेयर्स। अब एक्सोटिक पेयर्स के अंदर जो करेंसीज होती है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी का और एक वीक करेंसी का। अब एक्सोटिक पेयर्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इनका प्राइस मूवमेंट मेनली न्यूज पर डिपेंड करता है और इन पेयर्स के अंदर वॉलेटिलिटी और प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इन पेयर्स के अंदर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। अब फॉरेक्स के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी होती है कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब होता है रियल फिजिकल गुड्स जो पूरी दुनिया में ट्रेड करी जाती है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कॉपर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर आप इंडाइसेस भी ट्रेड कर सकते हो। अब इंडाइसेस में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, लाइक S&P 500, NASDAQ एंड US 30। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं और कुछ फॉरेक्स ब्रोकर्स में क्रिप्टो भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। अब हमें समझ आ गया कि फॉरेक्स क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कमोडिटीज क्या होते हैं, मेजर पेयर्स क्या होते हैं। तो अब मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ। अगर ये रोड मैप आप कंप्लीटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिटेबल बनने में। सबसे पहला पार्ट आता है बेसिक्स। आपको 1 से 2 महीने बेसिक्स पर फोकस करना है। आपको समझना है चार्ट्स कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड होती है, क्या रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो होता है, ट्रेड प्लान क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और फिर आपको धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है और उसे बैक टेस्ट करते जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, कितना उसका विन रेट है और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड वो जनरेट करती है ट्रेड्स के अंदर। और ये सारी चीजें करने से पहले आपके पास एक रिलायबल फॉरेक्स ब्रोकर होना चाहिए। इसलिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ जुपिरियर। ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको एक सेपरेट टर्मिनल भी मिल जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक मेंशन कर रखी है, आपको वो ओपन करना है और आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लॉग इन एंड साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करोगे और अपना ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई करोगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन नीडेड का पॉपअप आ रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको जस्ट यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हो, आधार कार्ड भी डाल सकते हो।
तो मैं यहाँ पर पर्सनली आधार कार्ड यूज़ करूँगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करो, कन्फर्म एंड नेक्स्ट करो, अपना डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर मैं आईडी कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आधार अपलोड करना है। अब यहाँ पर मुझे पूछ रहा है फ्रंट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली चूज़ अ फाइल करूँगा और यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड का, आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड कर दूंगा। मुझे जस्ट करना है नेक्स्ट पर क्लिक। यहाँ पर सिंपली कुछ डिटेल्स है जो मुझे फिल करनी है, वो फिल करने के बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ मुझे एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अब एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आधार साइट का बैक साइड का जो इमेज होता है वो आपको अपलोड करना है, क्योंकि वहीं पर आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऐसे इंटरफेस पर आ जाओगे। तो अब डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के बारे में जान लेते हैं कि ज़ुपीरियर के अंदर हम कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे हम अपने विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डिपॉजिट सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 मेथड्स दिखेंगे। एक तो UPI बैंक ट्रांसफ़र है, एक USDT TRC20 है एंड एक है USDT BEP20। अब अगर आप क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हो, आपको पता नहीं है कि क्रिप्टो में डिपॉजिट कैसे होता है, क्रिप्टो के थ्रू हम डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं ब्रोकर के अंदर, तो आप सिंपली एक मेथड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ UPI बैंक ट्रांसफ़र। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, $50 आपको डिपॉजिट करके बताता हूँ मेरे इस अकाउंट के अंदर। तो मुझे जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ लीजिएगा और देन ओके एंड प्रोसीड। देन हमारे सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को क्लोज नहीं करना है। ओके, आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है UPI पेमेंट मेथड, या तो आप बैंक ट्रांसफ़र में IMPS और RTGS भी कर सकते हो। अगर आप फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हो, कोई भी UPI ऐप यूज़ करते हो, तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और है कि आपको फ़ोन पे यूज़ नहीं करना है पेमेंट करने के लिए। आप कोई सा और मेथड यूज़ कर सकते हो, लाइक गूगल पे यूज़ कर सकते हो, आप क्रेडिट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर स्कैन करता हूँ अपने फ़ोन से। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको अपने पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट रखना है जिसमें UTR नंबर विजिबल हो। अब UTR नंबर 12 डिजिट्स का होता है, तो आप वो स्क्रीनशॉट अपने पास संभाल के रखो और आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना होता है। और यहाँ पर मुझे अपना UTR नंबर, ये कभी कभी तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन एक बार आप क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा कि यही UTR नंबर आपके स्क्रीनशॉट में है या फिर कोई दूसरा है। तो देख सकते हो कुछ मिनट्स मैंने यहाँ पर वेट किया और मुझे यहाँ पर सक्सेस का पॉपअप आ गया है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है, ये आपको सीधे ज़ुपीरियर पर रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डिपॉजिट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं अगर डैशबोर्ड में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैलेंस अपडेट हो गया है, ये हो गया $1050। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको विड्रॉल्स के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको जाना है विड्रॉल मेथड्स में। तो सपोज़ आपने अपने UPI से या फिर बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करके आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र करा है वो आपके नाम का ही हो, क्योंकि जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो आपका बैंक अकाउंट का नेम है, वो नेम सेम होना चाहिए विड्रॉल मेथड के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि आप अपने खुद के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो और विड्रॉल किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के अकाउंट में ले रहे हो, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है, इसलिए शायद उस केस में आपका विड्रॉल फेल हो जाए। सो मेक श्योर जिस बैंक अकाउंट से आप डिपॉजिट कर रहे हो, सेम उसी बैंक अकाउंट में आप अपना विड्रॉल प्लेस करो। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बैंक डिटेल्स ऐड करनी है और सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। ठीक है, फिर आप विड्रॉल में जा सकते हो। विड्रॉल में जाने के बाद आपको, सपोज मैंने यहाँ पर UPI यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू अपना डिपॉजिट वापस ले सकता हूँ, मतलब मैं अपना विड्रॉल वापस ले सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट के अंदर। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जब अपना पेमेंट विड्रॉल मेथड्स के अंदर जाकर आप अपना बैंक अकाउंट सेव करोगे तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको सिंपली वो अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना है। जैसे आप अपना अमाउंट डालोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने UPI से डिपॉजिट किया था, तो मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर ही विड्रॉल ले सकता हूँ। तो मुझे पहले जाकर अपना बैंक डिटेल्स जो है वो विड्रॉल मेथड्स के अंदर जाके सेव करनी है। फिर मुझे यहाँ पर वो अकाउंट दिख जाएगा जो मैंने यहाँ पर सेव किया है। ओके, उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अमाउंट डालना है और सीधे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका विड्रॉल सक्सेसफुली आ जाएगा। अब देखते हैं कि ज़ुपीरियर का टर्मिनल कैसा है। जो आपका अकाउंट शो रहा होगा, आपको यहाँ पर इसके जस्ट पास में एक ट्रेड नाउ का बटन भी शो रहा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट ओपन हो गया है।
अब यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, लाइक एक फेवरेट सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी फेवरेट करेंसीज डाल सकते हो जो आपको ट्रेड करना पसंद है। अभी क्रिप्टो मार्केट ओपन है तो यहाँ पर मैं बिटकॉइन का चार्ट देख सकता हूँ। सपोज़ मुझे यहाँ पर इथेरियम का चार्ट भी चाहिए साथ में, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, या तो मैं डुअल व्यू वाला मोड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर 4 स्क्रीन वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर 4 स्क्रीन वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर गया, राइट साइड मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पर चाहिए इथेरियम का चार्ट, तो मैंने यहाँ पर इथेरियम पर जाकर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ राइट में मेरे पास इथेरियम का चार्ट ओपन हो गया। अब देख लेते हैं कि हम इसके अंदर ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन करा। अब मार्केट में क्या होता है ना, 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक तो मार्केट ऑर्डर होता है, एक पेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर आपको करंट प्राइस पर, जो प्राइस अभी मार्केट के अंदर चल रही है, आपको उसी प्राइस पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर बहुत सिंपल होता है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके अपनी क्वांटिटी पंच करनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और सिंपली आपको क्या करना है, बाय या सेल क्या करना चाहते हो आप। सपोज़ मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ। बाय करने के बाद जस्ट मुझे यहाँ पर कन्फर्म बाय पर क्लिक करना है और मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सपोज़ मुझे यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अब मुझे किसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, या फिर मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पर मार्केट आएगा उसके बाद ही मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो। मुझे अगर वैसा ऑर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में जाऊँगा। यहाँ पर मुझे जस्ट अपनी प्राइस एंटर करनी है। सपोज़ मुझे यहाँ पर 2334 की प्राइस पर एंटर करना है, तो मैं वो प्राइस सिलेक्ट करूँगा, क्वांटिटी सिलेक्ट करूँगा। अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, टारगेट या फिर टेक प्रॉफिट भी आप यहाँ पर पहले से सेट कर सकते हो, और जस्ट आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है और आपकी ट्रेड का जो ऑर्डर है वो पंच हो जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें थी ये थी रेगुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन मिलता है 1 क्लिक फॉर्म का। अब जैसे ही आप 1 क्लिक फॉर्म के लिए आओगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा वार्निंग सा या फिर आप बोलो पॉपअप सा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, या फिर आपको शो होगा। अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपको अगर बहुत फास्ट मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, सिंपली आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, टारगेट एसएल लगा के कितनी क्वांटिटी क्या है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप 1 क्लिक मोड सेलेक्ट करोगे, बाय या सेल का बटन दबाओगे, तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट में। अब ये चीज़ तब बेनिफिशियल होती है जब आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको फटाफट ट्रेड में एंट्री लेनी है, फटाफट एग्जिट लेना है, तो ये तब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। सपोज आपने गलती से कोई बटन क्लिक कर दिया बाय सेल का 1 क्लिक ट्रेडिंग मोड में, तो तुरंत आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और शायद आपको एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहे हैं बाय एंड सेल का। यहाँ पर आप सिंपली अपना वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी आप पंच करना चाहते हो, और सीधे बाय या सेल का बटन दबाओगे तो तुरंत मार्केट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें आपको वापस कन्फर्मेशन के लिए नहीं पूछेगा ब्रोकर की, लाइक आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो नहीं चाहते हो, आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट प्राइस पर। अब तीसरा फॉर्म हमारे पास आता है रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म। तो जैसे ही आप रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यस प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब देख लेते हैं कि रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म कैसे काम करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अकाउंट है $1000 का, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी ट्रेड के अंदर सिर्फ 1% रिस्क करूँ, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करूँ। तो $1000 का 1% कितना होता है, $10। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, $10 डाला। अब मुझे सपोज यहाँ पर सेल करना है, तो मैंने सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके सामने स्टॉप लॉस ऐसे ड्रैग करने का ऑप्शन आएगा। आप इस स्टॉप लॉस को कहीं पर भी रख दो। सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना स्टॉप लॉस ड्रैग किया ऊपर, इसने ऑटोमेटिकली उसको सेट कर दिया कितने पे, $10 पे। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस जो है वो $10 पर कैसे सेट कर रहा है, ये क्वांटिटी एडजस्ट करते जा रहा है मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से। सपोज मैं स्टॉप लॉस अपना बहुत छोटा रखता हूँ, तो ये क्या करता है, क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है, तो मेरा लॉस क्या होता है, इवेंचुअली कम हो जाता है। अब जैसे ही मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखूंगा तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे मेरा स्टॉप लॉस क्या हो, मेरा रिस्क क्या हो, कम हो, $10 का ही हो। तो ये टूल तब बेनिफिशियल है जब आप चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे इस ट्रेड के अंदर कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, क्या है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सिर्फ अपना रिस्क मेंशन कर दो और आप अपना स्टॉप लॉस डाल दो कि मुझे स्टॉप लॉस इतना लेना है, तो वो क्वांटिटी जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा आपके लिए कि आपको इस ट्रेड के अंदर कितनी क्वांटिटी के साथ एंट्री लेनी है। और मुझे सबसे खास बात जुपिरियर की ये लगती है कि ये आपको किल स्विच प्रोवाइड करते हैं। सपोज आप ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हो या फिर ओवर ट्रेडिंग कर करके आप अपने अकाउंट्स ब्लो कर देते हो, तो उस चीज़ को रोकने के लिए जुपिरियर एक बहुत अच्छा फीचर लेके आया है जिसका नाम है किल स्विच। अब किल स्विच कैसे काम करता है, सपोज आप प्लान करते हो कि मैं 2 ट्रेड्स ही लूँगा आज, ठीक है, आपने 2 ट्रेड्स ले ली और आपको पता है कि आप ओवर ट्रेड कर लेते हो, कभी बाद में आपने अपना सिस्टम ऑन किया या फिर टर्मिनल ऑन किया,
तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप किल स्विच एक्टिवेट कर सकते हो। अब जैसे ही आप यहाँ पर एक किल स्विच का बटन आ रहा है, इसको आप अगर एक्टिवेट कर दोगे तो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट सिडनी सेशन तक रुक जाएगी। मतलब अभी सपोज न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, तो न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा सिडनी सेशन, तब आपकी ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाएगी, उसके पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये फीचर आपकी ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। तो सुपीरियर में आपको एक फीचर और मिलता है लूजर्स पूल का, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब लूजर्स पूल एक तरीके का लॉटरी सिस्टम होता है कि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट करती है तो उसका कुछ पार्ट लूजर्स पूल में डाल देती है कि लाइक उनके जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी सुपीरियर यूज़ करते हैं और जिसने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स ब्लो कर दिए हैं या फिर किसी का लॉस हो गया है, तो वो एक तरीके से लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें आपको शायद सुपीरियर एक पूरा अकाउंट दे दे ट्रेड करने के लिए, या फिर कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ डॉलर्स आपको दे दे ट्रेडिंग कंटिन्यू करने के लिए। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, सुपीरियर के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। सो मेक श्योर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, आप उसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करें। और आपको कोई भी इशू आता है सुपीरियर को लेके, लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड ऑल, तो मैंने यहाँ पर अपना एक फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सिर्फ मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, या फिर मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको, तो आप मुझे यहाँ पर जाकर डीएम कर सकते हो। आपको अगर कोई भी इशू आता है सुपीरियर में अकाउंट क्रिएट करने में, केवाईसी में, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड एनीथिंग, ओके। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।